हेलो दोस्तों। आज हमारी क्लास नंबर 3। इसमें हम आज सीखेंगे कि हम रफिंग कैसे करेंगे। हाउ टू रफिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे, ये एक्सेप्ट किया। इसके बाद वर्क प्लान सेट करेंगे, यहाँ से जा कर के पोजीशन यूजिंग वर्क प्लान। ये हमारा वर्क प्लान सेट हो गया है। एक्टिवेट किया, दोबारा से ब्लॉक को कैलकुलेट किया। अब हम जाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाइए, नहीं तो फिर टूल पाथ में जा कर के 3D एरिया क्लियरेंस में जा कर के मॉडल एरिया क्लियरेंस में आपको जाना है। इसमें हमारी रफिंग होती है। हम यहाँ पर टूल बनाएंगे 50 बुल R6 R3 जो भी आपके पास हो। कटिंग डायरेक्शन आप एनी भी चला सकते हैं। अगर डेप्थ ऑफ कट कम है तो आप एनी चला सकते हैं। अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है, मान लो 0.5 से ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट है, तो आपको क्लाइंब में चलाना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं एनी में चलाता हूँ। यहाँ पर आपको स्टॉक कितना छोड़ना है, एक्स वाई में कितना स्टॉक छोड़ना है वो यहाँ पर रखेंगे हम। 1 mm मोर देन इनफ है। जेड में कितना स्टॉक छोड़ना है वो यहाँ पर डालेंगे, 0.15 हम स्टॉक छोड़ देते हैं। स्टेप ओवर कितना रखना है, तो हम 50 का कटर है तो 30 mm का स्टेप ओवर डाल देते हैं। डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर डलेगा, कितना डेप्थ ऑफ कट हम चलाएंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम टूल बनाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए टिप रेडियस टूल। यहाँ पर डालेंगे 50। ये रेडियस पूछ रहा है, यहाँ पर रेडियस डालेंगे हम। यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। नाम लिख दिया हमने। लिमिट डालना चाहो अगर डाल सकते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं लिमिट में हम। ये हमारा ब्लॉक लिमिट हो गया है। ऑफसेट में गए, इसको हटा देंगे। मेंटेन कट डायरेक्शन ऑटोमेटिक रखेंगे। और अनसेफ सेगमेंट रिमूवल, अब ये क्या होता है। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि कटर जो है छोटी सी जगह में जब चलता है, जहाँ उस जगह का कम मिलती है, तो उसमें एक आइलैंड खड़ा हो जाता है। वो आइलैंड क्या होता है, कटर के इंसर्ट के बीच में गैप होता है एक, जहाँ पर हम एलन की से उसका स्क्रू टाइट करते हैं। तो वहाँ पर वो उसके अंदर घुसने लग जाता है मेटल, तो वो ना हो इसीलिए इस कमांड को ऑन करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ दोनों का। रैपिड मूव में गए, इसको कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर वर्क प्लान रहेगा, टूल पाथ वर्क प्लान। टूल पाथ वर्क प्लान मतलब ऑटोमेटिकली जो वर्क प्लान एक्टिवेट रहेगा उसी को ये कंसीडर करेगा। रीड इन में जाएंगे तो यहाँ पर डालेंगे हम डेप्थ ऑफ कट कैसे डालना है। रैंप, रैंप में डालेंगे, टूल पाथ डालना है, सर्कुलर डालना है। मैं टूल पाथ डाल देता हूँ। टूल पाथ का मतलब ऑटोमेटिक, जहाँ पर वो उसको रैंप करने के लिए जगह मिलेगी लीनियर रैंप लेगा, जहाँ पर उसको कम जगह होगी वहाँ पर सर्कुलर लेगा। तो 2 डिग्री डाल देंगे। हाइट रहेगा हमारा 1 mm। तो 2 डिग्री का जो रहेगा एंगल रहेगा, 2 डिग्री के एंगल पर कटर मेटल के अंदर इंगेज करेगा। इंगेज मतलब उसके अंदर घुसेगा। और हाइट 1 mm, 1 mm ऊपर से कटर रैंप लेना शुरू करेगा। इसको एक्सेप्ट किया। लिंक्स वगैरह सारा कुछ वही रहेगा। फीड आरपीएम जो भी आप डालना चाहो आपकी श्रद्धा के अनुसार वो डाल दीजिए। ये कर दिया हमने कैलकुलेट। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। और मैंने आपको अभी एक बताया था मेटल अनसेफ सेगमेंट रिमूवल। अब इसका मैं आपको एक और दिखा देता हूँ डेमो, ये होता क्या है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखते हैं अब क्या होता है।
ये देखिए दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था ना कि एक आइलैंड खड़ा हो जाता है और वो आइलैंड वहाँ पर घुस जाता है, जहाँ पर बीच में कटर के इंडेक्सिबल जो कटर होता है उसके बीच में हमेशा गैप रहता है, वहाँ पर ये मेटल घुसेगा और यहाँ पर आपकी जो 50 की बॉडी होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। फिर खामखा आप दो बात सुनने को मिलेगी, क्या फ़ायदा। तो ये जो है इसको हमेशा ऑफ रखना है। ये देखो, ये सेफ है एकदम, इसके अंदर नहीं घुस रहा ना, ये घुस रहा है इसके अंदर। तो हमें उस कमांड को हमेशा ऑफ रखना है। ऑन तब करेंगे हम इस कमांड को हम तब ऑफ करेंगे जब हम सॉलिड कार्बाइड चलाएंगे, जैसे कि 16 का एंड मिल हो गया, 12 का एंड मिल हो गया, 8 का एंड मिल, जो भी हम सॉलिड कार्बाइड चलाएंगे तो उसमें हम इसको ऑफ कर देंगे। और अगर हम इंडेक्सिबल कटर चलाएंगे, इंडेक्सिबल मतलब जिसमें इंसर्ट लगता हो, 50 का बोल, 25 का बोल, 18 का बोल, 12 का बोल, जो भी एक्स वाई जेड जो भी हो, उसमें इसको ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो टूल ख़राब हो सकता है। अगर ओपन एरिया है जहाँ पर ऐसी प्रोफाइल नहीं है तो वहाँ पर आप ऑन करिए मत करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टूल पाथ जो रैम्प मैंने बताया था, ये मैंने बताया था टूल पाथ में रखना है। इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिक लेगा। अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह थी, ये जो हरे कलर का जो निशान आ रहा है ना, ये रैंप का निशान आ रहा है, रैंप की लाइन है ये। जहाँ पर जगह है वहाँ पर इसने सीधा सीधा लिया है इंगेजमेंट, और जहाँ पर जगह कम थी वहाँ पर इसने सर्कुलर में लिया है। तो ऑटोमेटिकली इसने लिया है सारा कुछ, हमें कुछ नहीं करना, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अपने आप करके देगा। उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल दो, वो अपने आप कर देगा सारा काम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, चैप्टर 4।